अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्वालिफाई गाइड रिवाइज्ड एडिशन पार्ट 4, और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और 114 से लेके 116 जहाँ तक हमारे जो है ना वो एमसीक्यू जाते हैं। खैर, पहला एमसीक्यू, द वेल नॉन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग प्रोसीडिंग फ्राम इजी डिफ़िकल्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय के एजुकेशन टीचिंग सॉरी यार। तो टीचिंग जो प्रिंसिपल सूल ज़वाबित है इजी आसान से मुश्किल की तरफ, ये किसने जो है ना इसको और सबसे पहले जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये मुस्लिम ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसको पहले आसान हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें डिफ़िकल्ट होनी चाहिए। 115 वर्ल्ड इस्लामिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 31 मार्च टू 8 अप्रैल 1997। 31 मार्च 1997 से लेकर 8 अप्रैल 1997 तक जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये रियाज़ में हुई थी, ये रियाज़ में हुई थी। और इसी तरह के जो ना आपको ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं, इसके मुतालिक जो ना आपको एक चार्ट सा बना के मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जब थ्योरी कवर करवाऊँगा तो उसमें चीज़ें बता दूंगा, तो वो पता होना चाहिए। 116, नो एजुकेशनल सिस्टम कैन बी बेटर देन द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स, यानी जितने टीचर अच्छे होंगे ना तो उतना ही वो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बेटर होगा। 117 है, द उम्मा नीड टीचर्स इनहेरेंटली इम्ब्यूड विद द मिशन। उसने उम्मा को जो टीचर्स चाहिए उसमें कौन कौन सी जो है ना वो क्वालिटीज़ जो है ना वो उनके अंदर बिल्ड होनी चाहिए। तो ये वर्ल्डली प्रोग्रेसिव होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, प्रॉफिटिक होना चाहिए, पैगम्बराना जो है ना उसकी सोच होनी चाहिए और उसका मिशन होना चाहिए। 118, 118 है, द फेमस बुक हुज्जतुल बालगा। हुज्जतुल बालगा जो बुक है ये किसकी बुक है? तो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बुक है। 119 है, इब्न खुल्दून स्ट्रांगली एडवोकेट दैट द लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड। ये इब्न खल्दून जो है ना ये लैंग्वेज के मतलब कैसे कहते हैं कि तालीम जो है ना वो मादरी लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 120 है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम एजुकेशन ड्राउन। तो मुसलमानों का जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लामिक एजुकेशन कहाँ से ड्राउन किया गया? रियलिटी से, ह्यूमन बीइंग, यूनिवर्स, तो सभी चीज़ों से ना जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है वो ड्राउन किया गया। 121 है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन वाइल टीचिंग यूज। तो वसल्लम के जो साथी थे वो किस तरह के टीचिंग मेथड यूज़ करते थे? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, सारे मेथड ही गए बगहे चल रहे होते थे। नेक्स्ट है 122, द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर सक्सेसरी एंड उलमा वर। जो वसल्लम के जो साथी थे और जो उनके बाद में आने वाले जो उलमा थे, तो क्या उसमें नॉट फुल टाइम, क्या फुल टाइम टीचर नहीं होते थे, या फुल टाइम टीचर होते थे, या पेड टीचर होते थे, या एडहॉक टीचर होते थे? तो फुल टाइम टीचर, हर वक्त उनका काम सीखना सिखाना लगा रहता था। नेक्स्ट है 123, इमाम गज़ाली डाइड। इमाम गज़ाली 1058 में पैदा हुए और ये 1111 में 1058 में पैदा हुए, 1111 में ये फौत हुए। इन एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव इस्लाम लेज एम्फोसिस। इस्लाम किस चीज़ के ऊपर जो है ना फोकस करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए, या बोथ। तो पहला है कि इस्लाम कहता है कि सबको जो है ना तालीम हासिल करने के, सबको तालीम के जो है ना बराबर मौके मिलने चाहिए। नेक्स्ट है 125, इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द प्रेफरेंस। इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्रेफरेंस किसको दी जाती है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट को दिया जाता है, फिलासफिकल, साइकोलॉजिकल, या मोरल? तो मोरल एस्पेक्ट को जो है ना इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद है द स्कूल इस्टेब्लिश बाय सैयद खान एट अलीगढ़ वाज अपग्रेडेड। तो पहले भी बात हो चुकी, जो 1975 में, जो 1875 में जो सैयद खान ने अलीगढ़ में स्कूल बनाया था, तो उसको 1970 में जो है ना वो कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था, और 1920 में उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। 127, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एजुकेशन लाइज इन। जो स्पिरिट इस्लाम है वो किसमें? लव एंड रिस्पेक्ट, हकूकुल्ला, हकूक, तो सारी बातें जो है ना ये इस्लाम के अंदर जो है ना वो ये शामिल हैं, ऑल ऑफ द अबव। 128 है, इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द टाइप ऑफ करिकुलम डैट कैन बी रिकमेंडेड। इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रिस्ट्रिक्टेड? तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो करिकुलम है ये फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। 129, नॉलेज क्लासिफिकेशन ऑफ अलूम मज़मूम एंड अलूम महमूद। ये भी याद रख लें कि अलूम मज़मूम और अलूम महमूद, ये किसने ये बात कही थी? तो ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी। इसके बाद है बॉटम लाइन एवैल्यूएशन। बॉटम लाइन जैसे बॉटम एंड पे होता है ना, तो बॉटम लाइन एवैल्यूएशन कहते हैं, समेटिव एवैल्यूएशन को बॉटम लाइन एवैल्यूएशन कहते हैं। 131 है, द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिकमेंड डैट अलॉन्ग विद लर्निंग
नेशनल लैंग्वेज द फॉलोइंग लैंग्वेज शुड बी आल। तो इस्लाम में ना जो है वो बाकी लैंग्वेजेस के साथ, नेशनल लैंग्वेज के साथ अराबिक को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। 137 है इब्न सीना इमाम गज़ाली बिलीव डैट, तो बच्चों को जो तालीम है वो कहाँ से शुरू करनी, कुरान से शुरू करनी चाहिए, ये इमाम गज़ाली और इब्न सीना ने कहा है। द कोर ऑफ करिकुलम जो है ना वो कुरान है, सबसे पहले कुरान है। इस्लामिक एजुकेशन का सिस्टम डैट कुरान एंड सुन्ना ऑफर मैन, तो क्या कुरान और सुन्ना इंसानों क्या चाहिए, परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ जो है ना वो कुरान और सुन्ना है। 135 MCQs है द एटीट्यूड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो वसल्लम का जो एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम था वो ह्यूमैनिटेरियन था, आप लोगों को हकूक़ुल इबाद को, लोगों की बातों को ज़्यादातर तरजीह देते थे। 136 है इस्लामिक एजुकेशन शुड एम एट द बैलेंस ग्रोथ ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ मास ऑफ मैन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ हिज। तो किस तरह से जो ना एक जो इंसान है उसकी जो मुकम्मल पर्सनैलिटी का स्पिरिट, इंटेलेक्ट होना चाहिए, रैशनल फीलिंग, बॉडीली, हर चीज़ को जो है ना वो फोकस किया जाता था इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। 137 द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंट आउट दैट इट वुड बी द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इफ़ द ऑफिस वर असाइन टू पीपल। अगर इस दुनिया में तबाही कब हो जाएगी, जब लोगों को, तो जो इलिटरेट अनपढ़ लोग बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठेंगे, जिनको समझ नहीं होगी ओहदों की, तो वो बैठेंगे तो वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 138 है इट इज डिफाइंड दैट फेथ, रिलीजियन, लैंग्वेज, लॉ, आर्ट, रिचुअल, ट्रेड्स, ये क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ का पार्ट है। रिचुअल, आदार, ट्रेड्स, इस तरह आर्ट्स, ये सारे कल्चर जो है ना एक उसकी नुमाइंदगी, ये कल्चर में ये चीज़ें होती हैं। 139 गुड रिलेशनशिप एम्फोसाइज ऑन द कंट्रोल ऑफ। गुड रिलेशनशिप में सबसे पहले जो किस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया, गुस्से के ऊपर कंट्रोल किया जाता है अगर रिलेशन को आपने लॉन्ग टाइम देर पर रखना है तो। 140 द रिलीजन प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर। जो रिलीजन है किस चीज़ की, डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जो फाउंडेशन जो रिलीजन की मज़हब की है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है, रिलीजन, डिसिप्लिन, फेथ और यूनिटी। 141 द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज इंस्ट्रक्शन टू वीमन टू अ वीक। तो वसल्लम हफ्ते में कितनी दफ़ा जो औरतों को इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो एक दफ़ा देते थे सिर्फ। इन अर्ली स्टेज ऑफ इस्लाम क्लासेस ऑफ टीचर्स वर। तो शुरू में इस्लाम के जो कितने टीचर्स की कितनी क्लासेस थी, ये 2 थी, अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है कौन कौन सी और क्लासेस थी। 143 है द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन व। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये है ना कि कोई काम बंदा सीखता है और उस काम करने की उसको जो है ना वो सीखने के अथॉरिटी मिल जाती है, तो इसको इजाज़ा कहते हैं, इजाज़ा। इब्न खल्दून वाज थिंकर, हिस्टोरियन एंड एजुकेशनिस्ट। तो 13th सेंचुरी का जो है ना इसको हिस्टोरियन भी कहा जाता है, एजुकेशनिस्ट, थिंकर कहा जाता है। 145 MCQs है द फेमस बुक कीमिया सादत। तो इमाम गज़ाली ने कीमिया सादत लिखी थी, सादात लिखी थी। तो 146 द पेयर इस्लामिक कल्चर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ। जो इस्लामिक कल्चर है किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है, रिलीजियस, इस्लामिक बिलीफ एंड प्रैक्टिस, हर चीज़ जो है ना वो इस्लामिक कल्चर में आ रही होती है। 147 है इब्न खल्दून नेवर फेवर्ड। इब्न खल्दून ने किस चीज़ को, तो इब्न खल्दून जो है ना लेक्चर मेथड के बहुत अगेंस्ट थे, तो बाकी तो सारे मेथड भी यूज़ हो जाते थे, इसके नहीं मान। 148 है मिस्टिसियम, यानी सूफीज़म जो है ना, तो शाह वलीउल्लाह वाज ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो शाह वलीउल्लाह किस से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर थे, इब्न रुश्द से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे सूफिया कराम की दुनिया में। द बुक इंटाइटल असबाब बगावत हिंद। तो सैयद खान ने असबाब बगावत हिंद बुक लिखी थी। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज ड्रॉन फ्रॉम। द बेसिक कंसेप्ट है इस्लामिक एजुकेशन का वो कहाँ से ड्रॉ किया गया है, वो जो है 150 जो है वो जो है ये कंसेप्ट यूनिवर्स से, रियलिटी, ह्यूमैनिटी, सभी से जो है इस्लामिक जो एजुकेशन सिस्टम वो ड्रॉन किया गया है। पहले मेरे ख्याल गुजर चुका हुआ MCQ ये वाला। द थिंकर हु स्ट्रांगली अपोज साइमल्टेनियसली लर्निंग ऑफ 2 लैंग्वेज। जो एक टाइम में 2 ज़बानें सीखने की किसने अगेंस्ट बात की, तो इब्न खल्दून ने एक टाइम में 2 ज़बानों के बात करने से जो है ना वो मुखालफत किया। अच्छा, खलीफा हारून रशीद सन यूज टू करल और पुटिंग शूज बिफोर। तो किस उस मशहूर उस्ताद था जिसकी जो है ना वो ये रिस्पेक्ट करते थे खलीफा हारून रशीद के जो बच्चे थे, वो अल्लामा इब्न मुआविया था, अल्लामा इब्न मुआविया रहमतुल्लाह अलैह। 153 है द फर्स्ट मुस्लिम थिंकर हु डिफरेंशिएटेड बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम, तो हमें पता है कि हिस्टोरियन कौन था, इब्न खल्दून था, और इब्न खल्दून ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम जो है इसको डिफरेंशिएट किया था। 154 है द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द प्रेफरेंस इज गिवन। इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में
प्रेफरेंस किसको दी जाती है, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट को दी जाती है, फिलोसोफिकल, मोरल, ये मोरल को सबसे ज़्यादा इस्लामिक एजुकेशन में मोरल को ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। एंड इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द टाइप ऑफ करिकुलम दैट कैन बी रिकमेंडेड इस्लामिक, तो वो करिकुलम जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा रिजिड सख्त नहीं होना चाहिए। 156 द इस्लामिक एजुकेशन कंसिडर द कुरान एंड सुन्ना, तो कुरान और सुन्ना परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ है। द नॉलेज ऑफ कुरान, हदीस, फिक्का एंड इंटरप्रिटेशन इज क्लासिफाइड इन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल नॉलेज। आई थिंक 153 रिवील्ड नॉलेज, कुरान भी रिवील्ड है, हदीस वसल्लम जो फिक्का एंड इंटरप्रिटेशन क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड एज रिवील्ड नॉलेज इसको कहा जाता है। सॉरी स्पिरिचुअल नॉलेज, सॉरी तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसके बाद ये 2-3 एमसीक्यूज रह गए जो यहाँ पे शामिल नहीं है, तो मैं वैसे ज़बानी बोल देता हूँ। द फेमस बुक अहयाल उलूम, तो इमाम गज़ाली ने अहयाल उलूम बुक लिखी थी। 159 है अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट द चाइल्ड, तो इब्न खल्दून वही जो बात करता था कि माँ जो है ना, मतलब ओरिजिनल मदर टंग में जो है ना वो तालीम देनी चाहिए, तो मदर लैंग्वेज होगा। लास्ट एमसीक्यूज है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, प्रोसीडिंग फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट इनेबल द लर्नर, आसान से मुश्किल की तरफ जो जाना है, तो इससे क्या होता है, इससे अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इजीली, टू डेवलप क्यूरियोसिटी, टू इम्प्रूव थिंकिंग, टू डेवलप क्यूरियोसिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि उससे जो है फैक्ट्स आसानी से याद हो जाते हैं जब हम आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे होते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कोई और जो है वीडियो शुरू करेंगे। अपने फीडबैक दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।